हेलो एंड नमस्कार। स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि अपन एसएससी सीजीएल 2022 की सारे शिफ्टों के पेपर अपन हल कर रहे थे। अपन ने 1 दिसंबर से 8 दिसंबर तक की सारे शिफ्टों के पेपर अपन हल कर चुके। आज अपन जो 9 दिसंबर है इसकी जो फोर्थ शिफ्ट है इसके सारे के सारे 25 क्वेश्चन अपन हल करने वाले हैं। ठीक है, तो आज का वीडियो काफी खास होने वाला है और अपन इन क्वेश्चनों को कितनी आसानी से करते हैं वो आज के वीडियो में आपको बताऊंगा। ठीक है, तो आज का वीडियो अपन स्टार्ट करते हैं। तो अपने पास यहाँ जो 9 दिसंबर है इसकी जो चौथी शिफ्ट है जो कि शाम को 5:15 बजे से 6:15 बजे के मध्य लगी थी, इसके सारे के सारे 25 क्वेश्चन आज अपन हल करेंगे। ठीक है, तो अपने पास यहाँ जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है ये रेशियो का क्वेश्चन है। यहाँ बोल रहा है कि यदि दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात, ठीक है, भुजाओं का अनुपात ही 5:5 और √7 है, तो दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। ठीक है, तो जब दो त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं, तो उनकी जो भुजाओं का जो अनुपात है वो उनके क्षेत्रफल के अनुपात के क्या होता है, स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, इनके क्षेत्रफल का अनुपात पूछ रहा है तो अपन इनका स्क्वायर कर देंगे। तो इनका स्क्वायर किया तो ये कितना हो जाएगा 5 और इसका स्क्वायर किया तो ये कितना हो जाएगा 7। तो अपने पास इनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या हो जाएगा 5:7 हो जाएगा, जो कि यहाँ ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है। तो इस प्रकार करके आपको तुरंत आगे बढ़ जाना था। ऐसे क्वेश्चन आपको कुछ 1 सेकंड में हल करके तुरंत आगे बढ़ना होता है। ठीक है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में कोई दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं होती ज्यादा, सीधा बस आपको पता होना चाहिए एक चीज की, अगर दो त्रिभुज समरूप हैं तो उनकी जो भुजाओं का जो अनुपात है उनके क्षेत्रफल के अनुपात, उनका जो क्षेत्रफल का अनुपात है वो भुजाओं के स्क्वायर के बराबर हो जाता है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ बोल रहा है कि यदि बी कोस थीटा बराबर ए है तो कोस थीटा प्लस कोट थीटा का मान क्या हो जाएगा। ठीक है, तो अपन यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पर ये कोस थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे। यहाँ से एक छोटा सा डायग्राम बनाएंगे अपन। ठीक है, ये हो जाएगा राइट एंगल ट्राइंगल। यहाँ पर कोस क्या हो जाएगा, यहाँ पर कोस थीटा बराबर हो जाएगा a/b हो जाएगा। ठीक है, कोस क्या होता है अपने पास आधार बटा कर्ण हो जाता है। तो आधार क्या है, ये आधार हो गया और कर्ण ये हो गया, तो लंब कितना हो जाएगा b का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर का अंडर। ठीक है, ये हो जाएगा आपके पास लंब। अब अपने पास कुछ भी पूछ ले अपन निकाल लेंगे। यहाँ पर बोल रहा है कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा क्या हो जाएगा, कोसेक क्या होता है कर्ण बटा हुआ लंब। कर्ण क्या है यहाँ पर b है, लंब कितना है यहाँ पर b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का क्या है लंब है, अंडर है। ठीक है, और कोट क्या हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा आधार बटा लंब हो जाता है। तो आधार क्या है अपने पास a है, लंब हो जाएगा आपके पास b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का क्या हो जाएगा लंब अंडर। ठीक है, अपन क्या करेंगे, यहाँ पर जो नीचे क्या आ रहा है लघुत्तम समान आ रहा है, तो अपने पास लघुत्तम तो हो जाएगा b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का अंडर और ऊपर क्या होगा b प्लस a दोनों जुड़ जाएगा। ठीक है, तो अब अपन क्या करेंगे, यहाँ पर b प्लस a है, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, इसको अपन b प्लस a को अपन लिख सकते हैं, इसको अंडर इनटू b प्लस a इसका अंडर, इस प्रकार लिख सकते हैं ना अपन इसको। ठीक है, और नीचे अपन क्या है, नीचे इसको यहाँ पर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, एक तो हो जाएगा आपके पास b प्लस a हो जाएगा। ठीक है, और इनटू एक हो जाएगा आपके पास b माइनस a हो जाएगा। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे यहाँ पर या a माइनस b हो जाएगा, अपन a माइनस b कर देते हैं यहाँ पर। ठीक है, या कुछ भी मान लेते हैं अपन, चाहे a माइनस b या ऊपर b दे रखा है तो b माइनस a लिख लेते हैं। तो यहाँ पर इससे तो ये प्लस वाला कट जाएगा, अपने पास बचेगा ओनली क्या यहाँ पर बच जाएगा p प्लस a और इसका अंडर अपॉन में क्या है, यहाँ पर b माइनस a है और इसका भी क्या है अंडर। तो अपन इन दोनों अंडर को क्या करते हैं एक ही अंडर बना देते हैं बड़ा वाला। ठीक है, तो ये अपना क्या हो जाता है फाइनल आंसर हो जाता है और ये अपने पास ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है। ठीक है, तो बस आपको इस प्रकार ये क्वेश्चन करना था। एक्चुअली यहाँ पर जो मेन दिक्कत स्टूडेंट्स को कहाँ थी, यहाँ पर जाके आती है दिक्कत, वो इसको क्या है कि तोड़ नहीं पाते। अगर उसके माइंड में ये क्लिक कर जाता है कि इसको भी अपन इस प्रकार अंडर में लिख सकते हैं तो वो इस क्वेश्चन को अपन आगे आसानी से हल कर सकता है। ठीक है, तो बस आपको यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाना था कि आगे करना क्या है। ठीक है, तो इस प्रकार करके आप ऐसे क्वेश्चन में तुरंत आगे बढ़ जाएं। नेक्स्ट चलते हैं।
नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ बोल रहा है कि दो व्यक्ति पी और क्यू एक साथ किसी कार्य को 36 दिन में पूरा कर सकते हैं। पी क्यू से 3 गुना कुशल हैं, क्यू अकेले इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा, ये अपने से पूछ रहा है। ठीक है, तो ये टाइम एंड वर्क का काफी अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन मल्टीपल सब्जेक्ट के अंदर पूछे जाते हैं तो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ बोल रहा है कि जो P और Q हैं ये दोनों मिलकर किसी कार्य को कितने दिन में कर रहे हैं, 36 दिन में कर रहे हैं। ठीक है, और P और Q की जो एफिशिएंसी का जो रेशियो है यहाँ पर कितना दे रखा है, P Q से 3 गुना है तो ये 3 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इनकी क्या हो गई, एफिशिएंसी हो जाएगी। यहाँ बोल रहा है कि P प्लस Q दोनों मिलकर 36 दिन में कोई कार्य कर रहे हैं और दोनों की एफिशिएंसी का टोटल कितना है, यहाँ पर 4 है, तो यहाँ पर टोटल कार्य कितना हो जाएगा, टोटल कार्य यहाँ पर हो जाएगा 36 चौक ये हो जाएगा 144। ठीक है, अब यहाँ बोल रहा है कि जो Q है अकेले उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा, क्योंकि एफिशिएंसी कितनी है, 1 है यहाँ पर, तो एक ही एफिशिएंसी से 44 कार्य करने में कितना दिन लगेंगे इसको, यहाँ पर 144 दिन ही लग जाएंगे इसको। ठीक है, तो इसीलिए अपने पास जो Q द्वारा किया गया कार्य 144 दिन में होगा और यहाँ अपने पास ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है। ठीक है, तो अपने को यहाँ क्या करना था, सबसे पहले यहाँ पर अपने को दे रखा था कि P और Q 36 दिन में कोई कार्य कर रहे हैं मिलकर, तो अपने पास इनकी एफिशिएंसी दे रखा है तो ये टोटल निकाल लेंगे कि टोटल कितना कार्य करेंगे अपने पास। तो ये टोटल कार्य करने के लिए इनकी एफिशिएंसी का टोटल को इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो अपने पास टोटल कार्य आ जाता है। टोटल कार्य में अपन Q का पूछ रहे हैं तो Q की एफिशिएंसी का भाग दे देते हैं तो इसको इतने दिन लग जाते हैं। तो इस प्रकार अपन करके तुरंत आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट ये क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन नंबर 4 और इसमें बोल रहा है कि इन संख्याओं का लघुत्तम एलसीएम क्या होगा। ठीक है, तो पिछली वाली शिफ्ट में सेम क्वेश्चन था, यहाँ पर एचसीएफ पूछ रहा था और इसमें क्या पूछ लिए, एलसीएम पूछ लिया। ठीक है, यहाँ तो अपन क्या करते हैं इस क्वेश्चन में, जब भी आपके पास यहाँ इस प्रकार का कोई क्वेश्चन दिया होता है भिन्न के रूप में तो अपन क्या करते हैं, एलसीएम के अंदर तो ऊपर वाली जो संख्या होती है मतलब जो अंश वाली संख्याएं होती है उन सबका तो अपन एलसीएम ले लेते हैं और जो नीचे वाली हर की संख्या होती है उनका अपन एचसीएफ लेते हैं। ठीक है, तो अपन 3, 5, 7 का जो एलसीएम होगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपके पास 15, 7, 105, ये 105 हो जाएगा इनका एलसीएम। ठीक है, और नीचे वाली संख्या का क्या लेते हैं अपन, एचसीएफ लेते हैं। तो 8, 16, 2 का एचसीएफ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 2 हो जाएगा। ठीक है, तो 2 का भाग दिया तो ये कितना हो जाएगा 52 और ये 1/2। ठीक है, तो इनका जो एलसीएम आ रहा है ये कितना आ रहा है, 52 से ही 1/2 आ रहा है जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दे भी रखा है। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन करना होता है। अगर आपके पास एचसीएफ पूछे तो ऊपर वाला का आपको एचसीएफ लेना है और नीचे वाली संख्याओं का एलसीएम लेना होता है। ठीक है, जब आपके पास एचसीएफ पूछे तो इस प्रकार ये क्वेश्चन करना होता है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट ये क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन नंबर 5। यहां बोल रहा है कि यदि x - 1/x का होल स्क्वायर बराबर 12 है और x ग्रेटर देन 0 दिया गया है तो x स्क्वायर - 1/x स्क्वायर का मान क्या होगा। ठीक है, तो अपन यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पर अपने पास x - 1/x की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से स्क्वायर को अपन क्या करेंगे इधर भेज देंगे तो अंडरूट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अपने पास √12 हो जाएगा। ठीक है, तो अब अपन क्या करेंगे, अपने पास ये x स्क्वायर - 1/x स्क्वायर मतलब a स्क्वायर - b स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगेगा तभी ये वाली टर्म अपने पास आएगी। तो अपने पास a - b तो है, तो अब अपन क्या करेंगे a + b भी निकालेंगे। तो a + b कैसे निकालेंगे, a - b से जब अपन a + b में जाते हैं मतलब x + 1/x में जाते हैं तो एक फॉर्मूला लगता है, वो कौन सा, a स्क्वायर अगर प्लस में आ रहे तो प्लस हो जाएगा अपने पास, अगर अपन प्लस से माइनस में जाते हैं तो माइनस हो जाता है। तो a स्क्वायर a कितना है पर 12, 12 का स्क्वायर कितना, √12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। प्लस में आ रहे तो अपन यहाँ प्लस और 4 लग जाता है और इसका क्या हो जाता है अंडरूट। ठीक है, तो ये कितना हो रहा है 12, 4, 16, 16 का अंडरूट कितना हो जाएगा 4। तो अपने पास x + 1/x की वैल्यू कितनी है 4, x - 1/x की वैल्यू कितनी है √12। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे इन दोनों का मल्टीपल कर देंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, यही आ जाएगा। तो इन दोनों का मल्टीपल किया तो ये हो जाएगा x स्क्वायर - 1/x स्क्वायर और यहाँ पर 4 और √12 का मल्टीपल करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 4√12। ठीक है, अब यहाँ पर √12 के अंदर क्या है, इसके अंदर 4 × 3 होता है तो 4 का अपन 2 बार ले लेंगे। ठीक है, तो ये तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा और अंडरूट में कितना बच जाएगा, अंडरूट के अंदर 3 बच जाएगा। ठीक है,
तो अपने पास जो फाइनल आंसर होगा ये हो जाएगा 8√3, जो कि यहाँ ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है। ठीक है, तो इस प्रकार ये क्वेश्चन करना होता है। आगे समझ में, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपको मल्टीपल शिफ्ट के अंदर पूछे जाते हैं और ये एसएससी का एकदम सबसे फेवरेट वाला पैटर्न का क्वेश्चन है। हर शिफ्ट के अंदर ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है इस प्रकार के क्वेश्चन। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 6। यहां बोल रहा है कि दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में एक उम्मीदवार जिसे डाले गए मतों का 64% प्राप्त होता है, वह 252 मतों से बहुमत से निर्वाचित होता है। तो डाले गए मतों की कुल संख्या कितनी, ये अपने से पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये उम्मीदवार वाले क्वेश्चन है जो कि हर शिफ्ट में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर अपन क्या करते हैं, सबसे पहले 100% वोटर्स होते हैं, जिसमें से यहाँ बोल रहा है कि 64% तो क्या कर रहा है, विनर्स को मिल रहा है। तो 64% विनर को मिल रहे हैं, तो लूजर को कितने मिलेंगे, यहाँ पर लूजर को यहाँ पर 36% वोट मिलेंगे। ठीक है, 100% में से। अब यहाँ बोल रहा है कि वह 252 मतों से जीत जाता है, मतलब इनका डिफरेंस कितना है, यहाँ पर 252 है, और यहाँ पर परसेंट के अंदर डिफरेंस कितना है, ये 14 में से 6 गया तो 8, 5 में से 3 गया तो 2, 28% है। और 28% की वैल्यू अपने पास कितना दे रखा है, 252 दे रखा है। तो यहाँ से 28% की वैल्यू ये है, तो किसका 7 का भाग देंगे इसके अंदर, ये कितनी बार, 4 बार। ठीक है, और इसमें 7 का भाग दिया तो 7 या 21 बचा कितना, 4, 7 छिंग 42, ये हो गया कितना, 36 हो गया। अब अपने को 100% निकालना है, तो इसको अपन क्या करते हैं, इसको भी अपन 25 से मल्टीपल कर देंगे, इसको भी अपन 25 से मल्टीपल कर देंगे। तो ये तो हो जाएगा आपके पास 100%, और इधर कितना हो जाएगा, 25 की 150 का 0 हासिल का 15, 25 थी 75 और 15 कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। तो ये कितना आ रहा है, 900। तो यहाँ पर बोल रहा है कि कुल मतों की संख्या कितनी थी, कुल मतों की संख्या यहाँ पर 900 हो जाएगी, जो कि यहाँ ऑप्शन नंबर 2 में दे भी रखा है। ठीक है, तो इस प्रकार ये क्वेश्चन करना होता है। यहाँ पर आपको ये जो बोल रहा है कि 252 मतों के बहुमत से जीत रहा है, ये क्या है, ये इन दोनों का डिफरेंस है। ठीक है, तो इस प्रकार अपन करके तुरंत आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये वाई एलजेब्रा का क्वेश्चन आ गया, क्योंकि एसएससी का इस प्रकार का जो भी क्वेश्चन होते हैं वो काफी फेवरेट होते हैं। इन पर बेस्ड आपको 2-3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, x प्लस 1/y की वैल्यू दे रखा है, y प्लस 1/y की वैल्यू 11 है, तो इसका वैल्यू अपने पास पूछ रहा है। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर प्लस में दे रखा है, तो अपने को सबसे पहले माइनस की वैल्यू निकालनी है। तो y माइनस 1/y की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी आपके पास y इसका स्क्वायर माइनस, अगर माइनस में आ रहे हैं तो माइनस का 4 करेंगे, और अगर माइनस से प्लस में जाते हैं तो प्लस का 4 करते हैं। ठीक है, तो 11 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये हो गया 121, और माइनस में आ रहे हैं तो माइनस का 4, और इसका क्या अंडर, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 117, और इसका अंडर, और इसको अपन क्या लिख सकते हैं, इसको अपन लिख सकते हैं 3 कितनी बार हो जाएगा, ये 13 हो जाएगा, 13 नाम 117 होता है, तो 9 का तो 3 बार आ गया, 13 बच गया। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, इसका भी क्या करेंगे, अपन क्यूब कर देंगे। अब अपन यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर क्यूब बोल रहा है, तो इसका अपन क्यूब करेंगे, और प्लस का क्या कर देंगे, प्लस का अपन कर देंगे 3a, तो a का क्यूब प्लस 3a हो जाता है। जो अपन y माइनस 1/y से अपन y का क्यूब माइनस 1/y का क्यूब में जाते हैं, तो अपन क्या करते हैं, क्यूब करते हैं। तो y का क्यूब माइनस 1/y का क्यूब बराबर हो जाएगा आपके पास a का क्यूब, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास 9, 13 नाम कितना हो जाएगा, 3 का क्यूब कितना हो गया 27, इंटू ये हो जाएगा 13√13 हो जाएगा। ठीक है, और माइनस का प्लस का होगा यहाँ पर, क्योंकि अपन क्या करते हैं, जब भी क्यूब में जाते हैं माइनस से अपन अगर यहाँ पर माइनस का क्यूब के अंदर जा रहे हैं, तो अपने को क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा, और जब अपन प्लस से अपन प्लस में जाते हैं तो अपने को क्या करना पड़ता है, माइनस करना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर माइनस से अपन क्या कर रहे हैं, हम माइनस के अंदर ही जा रहे हैं, तो अपने को यहाँ पर माइनस से अपन चाहे प्लस में जाए चाहे माइनस में जाए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, प्लस ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, प्लस का 3a, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 3×9√13 हो जाएगा। ये कितना हो रहा है, 13 पंज 35 93 का 1 हासिल का 9, 13 दूनी 26 और 9 कितना होता है 35 हो जाता है ये। ठीक है, और ये √13 प्लस 9√13, तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये कितना हो रहा है 360√13 हो रहा है।
ठीक है, तो अपने पास इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 360√13 आ गई, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 में दे भी रखा है 360√13। ठीक है, तो इस प्रकार ये क्वेश्चन करना होता है। बस आपको एक चीज का पता होना चाहिए कि सबसे पहले अपन क्या करते हैं, जब माइनस का पूछे अपने पास तो अपने को माइनस में आना होता है। ठीक है, तो माइनस में आके फिर इसका अपन क्यूब करते हैं। ठीक है, यह आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ बोल रहा है कि एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ये है, त्रिज्यखंड का कोण ये है, वृत्त की त्रिज्या अपने से पूछ रहा है। ठीक है, तो त्रिज्याखंड वाला फॉर्मूला लगा देंगे। फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 होता है। ठीक है, और इसकी वैल्यू अपने पास 88 दे रखा है, तो ये कितना हो जाएगा 22/7 इंटू आर स्क्वायर हो जाएगा। थीटा कितना है यहाँ पर 45 दे रखा है यहाँ पर, है ना, तो ये कितना हो जाएगा, ये 45/360 हो जाएगा। ठीक है, 5 से कितनी बार 9 से कट रहा है, ये 9 से कितनी बार, इसको अपन 9 से 5 बार कट रहा है, और 9 से कितनी बार कट रहा है, ये 4 मतलब 40 हो जाएगा। और बराबर में क्या है, बराबर में यहाँ पर 88 है। ये कितनी बार, एक बार, और ये कितनी बार 8 बार। ये 22 से कम 22, 22 चौक 88। ठीक है, तो अपन क्या करें, 8 को 4 से गुणा किया तो 32, और 32 इंटू 7, तो आर स्क्वायर कितना हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा 32 इंटू 7। ठीक है, तो आर बराबर कितना हो जाएगा, आर बराबर 16, इसको 14 और इसको 16 का 4 बार लिख लेंगे, और ब्रेक अंडर में क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 14। ठीक है, तो आर की वैल्यू कितनी आ रही है, 4√14 आ रही है, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दे भी रखा है। ठीक है, तो इस प्रकार ये क्वेश्चन करना होता है। आपको सीधा सीधा फॉर्मूला होता है, इसके अंदर मान रखना है और आपको आसानी से आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ बोल रहा है कि एक राशि 50% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज पर कम से कम कितने पूर्ण वर्षों में स्वयं की 4 गुना से अधिक हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर बोल रहा है कि कितनी 4 गुना। ठीक है, तो 4 गुना कब होगी, जब इस पर 3 ब्याज मिलेगा, 3 ब्याज मिलेगा। ठीक है, और वो एक पर 3 ब्याज मिलेगा, तो ये कितनी होगी, 4 गुना होगी। ठीक है, तो ब्याज कितना हो गया, 3 हो गया। दर कितनी यहाँ पर 50% है। ठीक है, टाइम अपने से पूछ रहा है, अपॉन 100, ये क्या हो गया, साधारण ब्याज का फॉर्मूला हो गया। ये एक बार, ये 2 बार, 2 से इसको मल्टीप्लाई किया 6, तो टी बराबर कितना आ गया अपने पास 6 वर्षों के अंदर ये 4 गुना हो जाएगी। और अपने से पूछ क्या रहा है कि 4 गुना से अधिक कब होगी, ये अपने से पूछ रहा है, यही यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है। ठीक है, तो अपने पास अधिक पूछ रहा है, तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पर 6 + 1 वर्ष और कर देंगे, तो यहाँ कितना हो जाएगा, टी बराबर हो जाएगा अपने पास 7 ईयर। ठीक है, 7 वर्ष में होगी ये, 7 वर्ष के अंदर क्या हो जाएगी ये, 7 वर्ष में यह 4 गुना से अधिक हो जाएगी। ठीक है, तो अपने पास यहाँ पर क्या करना था, 7 वर्ष करना था। ठीक है, बहुत से स्टूडेंट में इसने इस क्वेश्चन में गलती कर दी, उसने 6 पर टिक मारकर आगे बढ़ गए थे। लेकिन यहाँ पर आपको ऐसे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, और इस एक टर्म के कारण क्वेश्चन का आंसर चेंज हो रहा है। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि क्वेश्चन काफी आसान है, बट जिसने यहाँ पर ध्यान नहीं दिया उसने डेफिनेटली गलती की है, बट आगे से आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ बोल रहा है कि sin 75 + sin 15 का मान क्या होगा। ठीक है, अगर आपको इनके मान डायरेक्टली याद हैं तो आप ऐसे क्वेश्चन को 5 सेकंड में हल कर सकते हैं। जैसे sin 75 का मान कितना हो जाता है, ये हो जाता है आपके पास √3 + 1/2√3 हो जाता है, 2√2 होता है ये। ठीक है, और इसी प्रकार sin 15 का मान क्या हो जाता है, ये हो जाता है √3 - 1/2√2 हो जाता है ये। ठीक है, ये आपको सीधा मान पता होना चाहिए, तभी आप ऐसे क्वेश्चन को तुरंत 5 सेकंड में हल करके तुरंत आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसका लघुत्तम कितना आ रहा है, 2√2 आ रहा है, और यहाँ पर प्लस का 1 - 1 कट जाएगा, बचेगा कितना, 2√3 बच जाएगा। 2 से 2, तो यहाँ पर कितना बच रहा है, 3/2, वो भी अंडर के अंदर। ठीक है, तो फाइनल आंसर क्या आ रहा है इसका फाइनल आंसर आ रहा है यहाँ पर 3/2 और रूट के अंदर, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दे भी रखा है। ठीक है, अगर आपको ये मान याद नहीं है तो आप इनको निकाल भी सकते हैं। वो कैसे, यहाँ पर आपको साइन के अंदर 90 - 60 करना है,
90 माइनस कितना करना है यहाँ पर 90 30 प्लस 45 करना है यहाँ पर, और यहाँ पर 30 माइनस 45 माइनस 30 करना है, तो आपके पास 15 डिग्री का मान आ जाएगा। उसके अंदर आपको फॉर्मूला लगा लेना है, फिर आपके पास उनको हल करने पर ये मान आएंगे। और अगर आपको ये मान पहले से याद है तो आप ऐसे क्वेश्चन को 5 सेकंड में हल कर तुरंत आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये मान याद होना काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन नंबर 11। और ऐसे क्वेश्चन में अपन क्या करते हैं, सबसे पहले जाते हैं नीचे, ये अपना मेन क्वेश्चन होता है। यहां बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन सही है, सही के लिए बोल रहा है। तो पहला कथन बोल रहा है कि स्कूल एम और क्यू में लड़कों की संख्या के बीच का अंतर 1660 है। देख लेते हैं एम और क्यू। एम कितना है 34 और क्यू कितना है 8, इनका डिफरेंस कितना है 26%। ठीक है, तो 26% की वैल्यू अपन निकाल लेंगे। तो 26/100 टोटल कितना है, यहाँ पर टोटल दे रखा है यहाँ पर अपने पास 6000। तो 6000 का अपन क्या करेंगे 26% निकाल लेंगे। 2 0 से 2 0, 6 36 का 6 हासिल का 3, 6 दूनी 12 3 15। तो ये कितना आ रहा है आपके पास, ये आ रहा है आपके पास 1560, जबकि यहाँ दे के रखा है 1660। इसका मतलब जो पहला वाला कथन है ये गलत हो गया। ठीक है, दूसरा चेक कर लेंगे। स्कूल जे के एल में लड़कों की संख्या का योग 2400 है। जे के एल, जे 12 6 18 और 22 40, तो 40% निकाल लेंगे अपन। 40/100 इंटू 6000। 2 0 से 2 0, 6 चौका 24, तो ये कितना आ रहा है 2400 ही आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पर दे भी क्या रखा है 2400 ही दे रखा है। इसका मतलब जो दूसरा कथन है ये सही है। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, केवल 2 हो जाएगा अपना राइट आंसर। ठीक है, तो इस प्रकार ये क्वेश्चन करना था। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन नंबर 12। और इसमें बोल रहा है कि इनका चतुर्थ अनुपाती क्या होगा। ठीक है, तो जब भी इस प्रकार के कोई क्वेश्चन होते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया कि आपके पास समानुपाती से एक आध क्वेश्चन आता है हर शिफ्ट के अंदर, चाहे वो तृतीय अनुपाती हो, चाहे चतुर्थ अनुपाती या मध्य अनुपाती हो। ठीक है, इन पर बेस्ड आपको एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिल जाता है। तो चतुर्थ अनुपाती का जो फॉर्मूला होता है वो क्या हो जाता है, वो जाता है आपके पास x बराबर BC/A हो जाता है। ठीक है, तो ये कितना हो गया, ये तो हो गया आपके पास b और c कितना है 15 × 21। a कितना है यहाँ पर 7 है, 7 एकम 7, 7 या 21, 15 3 45। तो यहाँ पर जो चतुर्थ अनुपाती ये कितना आ रहा है 45 आ रहा है, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है। ठीक है, अगर आपके पास यहाँ तृतीय अनुपाती पूछे, क्या पूछे तृतीय अनुपाती पूछे, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, उसका फॉर्मूला हो जाता है आपके पास B² हो जाता है। और अगर आपके पास मध्यानुपाती पूछे, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा आपके पास, वो हो जाएगा √ हो जाएगा AB। ठीक है, ये दो फॉर्मूले भी आप याद रखें, क्योंकि इन पर वेस्ट हर शिफ्ट के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आने वाले एग्जाम्स के लिए ये 3 फॉर्मूले काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन नंबर 13। यहां बोल रहा है कि एक किराने की दुकान 500 और उससे अधिक की खरीद पर 10% की छूट दे रही है, और 250 और उससे अधिक लेकिन 500 से कम मूल्य की खरीद पर 5% की छूट दी जाती है। तत्काल नगद भुगतान करने पर अतिरिक्त 1% की छूट दी जाती है। यदि कोई ग्राहक 30 प्रति पैकेट की दर से 25 पैकेट बिस्किट खरीदता है तो उसे कितना नगद भुगतान करना होगा। ठीक है, तो 25 × 30, 25 × 75, ये कितना होगा 750। मतलब ये 500 से अधिक है तो इसको एक तो 10% की छूट मिलेगी, और 1% नगद कर रही है तो 1% की इसको अतिरिक्त छूट मिलेगी। ठीक है, तो 750 पर इसको पहले क्या करें 10% की छूट मिल रही है। ठीक है, तो 10% की इसको छूट मिल रही है, तो इसमें से 75 घटाया तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 400। 75 घटा रहे अपन तो 50, 475 हो जाएगा ये। ठीक है, तो कितना 10% घटाए हैं इसमें से, तो 75 घटाया तो इस पे कितना बचेगा, यहाँ पर 475 बचेगा। और इसका क्या करेंगे 1% और छूट दे रहा है, तो अपन क्या करेंगे इसका 99% निकाल लेंगे। तो 9 से मल्टीप्लाई किया, 9 × 45 का 5 हासिल का 4, 9 7 63, 4 67 का 7 हासिल का 6, 9 6 54, 54 6 60। ठीक है, ये 5 7 0 6। ठीक है, ये 5 12 का 2 हासिल का 1, 8 6 6,
और 2 जीरो इसका भाग दे देंगे तो अपने पास यहाँ पर इस व्यक्ति को कितने का भुगतान करना पड़ेगा, इस व्यक्ति को यहाँ पर 668.25 रुपए का ही भुगतान करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसको 10% की छूट भी मिलेगी और 1% की अतिरिक्त छूट भी मिलेगी, क्योंकि इसने 750 मतलब 500 से अधिक का सामान खरीदा है इसलिए। ठीक है, तो इसका जो फाइनल आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा 668.25, जो कि यहाँ ऑप्शन नंबर 1 में दे भी रखा है, तो ये अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन नंबर 14। यहां बोल रहा है कि एक घन की भुजा की लंबाई 1.4 सेंटीमीटर है। घन से बाहर निकाले जा सकने वाले सबसे बड़े गोले का आयतन क्या होगा। ठीक है, तो बेसिकली ये क्वेश्चन बोल रहा है कि एक घन है, ठीक है, ये होगा आपके पास एक घन और इसके अंदर एक गोला है जिसकी भुजा आपको दे रखी है। भुजा की लंबाई दे रखी है कितनी, 1.4, जो कि इसके व्यास के बराबर होगी। अगर यह गोला सबसे बड़ा होगा तो इसकी जो भुजा की लंबाई है वो क्या हो जाएगी, इस गोले की क्या हो जाएगी, डायमीटर हो जाएगी। ठीक है, तो डायमीटर अपने पास कितना आ गया, 1.4, तो रेडियस कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी आपके पास 0.7। ठीक है, यहाँ पर बोल रहा है गोले का आयतन, तो आयतन का फॉर्मूला लगा देंगे, ये हो जाएगा 4/3 इंटू 22/7 इंटू r का क्यूब, तो 0.7 इंटू 0.7 इंटू 0.7। ठीक है, तीनों का पॉइंट हटाया तो अपॉन में कितना 1000 का भाग दे देंगे। ठीक है, तो एक साथ से तो ये 7 गया। ठीक है, पॉइंट हटा दिया इनका, 7 7 49, तो 49 को अपन क्या करेंगे, 22 चौक 88 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 3 का भाग दे देंगे फिर, तो 8 9 72 का 2 हासिल का 7, 8 चौक 32 से 7 39। ठीक है, ये 2 9 3 इनको जोड़ा, ये 2 और 11 1 हासिल का 1, 13 3 हासिल का 1 और ये 4312, और इसके अंदर आपको क्या करना है, 3 का भाग भी तो देना है। तो 4312 के अंदर 3 का भाग दिया, 3 एकम 3, बचा कितना 1, 3 चौक 12, बचा कितना 1, 3 3 9, बचा कितना 2, 3 7 21, बचा कितना यहाँ पर 1.33 ऐसा कुछ आएगा। ठीक है, और यहाँ पर 1000 भी तो इसके अंदर क्या करेंगे, 1000 का भी भाग देंगे, तो 1000 का भाग दिया तो अपने पास क्या आ जाएगा, 1.437 आ जाएगा। तो अपन क्या कर रहे हैं, यहाँ पर 3 को अपन इसके बाद 7 आ रहा है, 5 से बड़ी संख्या है तो इसको अपन 4 लिख सकते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 1.44 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जो आयतन होगा ये कितना हो जाएगा, 1.44 सेंटीमीटर क्यूब, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है। ठीक है, तो इस प्रकार ये क्वेश्चन करना होता है। इस प्रकार का क्वेश्चन भी आपको मल्टीपल शिफ्ट्स के अंदर देखा गया है, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है आने वाले एग्जाम्स के लिए। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 15। यहां बोल रहा है कि प्रत्येक 6 सेंटीमीटर व्यास वाले ऐसे ठोस गोले की संख्या कितनी है जिन्हें पिघलाकर 90 सेंटीमीटर ऊंचा 4 सेंटीमीटर व्यास वाला एक ठोस बेलन बनाया जा सके। ठीक है, तो अपने पास उन गोलों की संख्या पूछ रही है, तो अपन क्या करेंगे, मान लेते हैं अपन वो n गोले हैं। ठीक है, इनका आयतन कितना हो जाएगा, तो आयतन हो जाएगा यहाँ पर 4/3 इंटू पाई और r का क्यूब। r कितना हो जाएगा, यहाँ पर व्यास 6 सेंटीमीटर है तो रेडियस कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, तो 3 का क्यूब हो जाएगा ये। ठीक है, और इसका जो आयतन है इसके आयतन के बराबर कर देते हैं, बेलन के आयतन के बराबर। ठीक है, तो बेलन का आयतन क्या हो जाता है, पाई r स्क्वायर। r कितना है यहाँ पर, ये 4 सेमी व्यास है तो रेडियस कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, तो 2 का स्क्वायर इंटू ऊंचाई कितनी है यहाँ पर 90 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, पाई से तो ये पाई कट जाएगा और इस 4 से ये 4 कट जाएगा, इस 3 से यहाँ पर क्या बचेगा, 3 का स्क्वायर बचेगा, तो 9 से ये क्या कट जाएगा, 9 कट जाएगा और बचेगा कितना यहाँ पर 10। तो n बराबर कितना आ रहा है, n बराबर यहाँ पर 10 आ रहा है। तो यहाँ पर बोल रहा है कि एक ठोस बेलन से बनाए जा सके, तो यहाँ पर गोलों की संख्या कितनी आ जाएगी, गोलों की संख्या यहाँ पर 10 आ जाएगी। ठीक है, तो जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है। ठीक है, तो इस प्रकार ये क्वेश्चन करना होता है। आपको जब भी इस प्रकार का कोई क्वेश्चन पूछे तो आपको दोनों को आयतन को बराबर करना होता है। ठीक है, तो उससे आप आसानी से आंसर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 16, और ये क्वेश्चन आपको 1-2 शिफ्ट के अंदर पहले भी पूछा गया है, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, यहाँ बोल रहा है कि जब 19 की पावर 19 प्लस 20 को 18 से
डिवाइड किया जाता है तो शेषफल क्या होगा। ठीक है, तो अपन यहाँ क्या करेंगे, जब पहले इसके अंदर अपन क्या करेंगे, 19 की पावर 19 प्लस 20 है यहाँ पर, तो इसके अंदर 18 का भाग देंगे तो अपने पास बचेगा कितना, 1 बचेगा। ठीक है, जो 1 बचेगा उसकी पावर अपन क्या मान लेते हैं, उसकी पावर भी कितनी हो जाएगी, 19। तो 1 की पावर कितनी भी हो उसका शेषफल कितना ही आएगा, 1 ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर तो 1 शेषफल हो जाएगा। जब अपन इसके अंदर 18 का भाग देंगे तो शेषफल कितना बचता है, यहाँ पर शेषफल यहाँ पर 2 बचता है। ठीक है, तो यहाँ का 1 शेषफल बच रहा है और इसकी पावर कितनी भी हो तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1, और यहाँ पर 2 शेषफल बच रहा है। टोटल शेषफल कितना हो जाएगा, टोटल शेषफल यहाँ पर 3 हो जाएगा। ठीक है, और अपने से यहाँ पर शेषफल ही पूछ रहा है कि शेष ज्ञात करें। शेष यहाँ पर कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर 1 के अंदर भी दे रखा है। ठीक है, तो आपको ऐसे क्वेश्चन को इस प्रकार करना होता है। जो ये वाली संख्या होती है इसके अंदर अपन क्या करते हैं, ये 18 का भाग दिया तो कितना शेषफल बच रहा है, 1 शेषफल बच रहा है। तो 1 शेषफल बच रहा है तो अपन 1 की पावर कितनी भी हो उसको अपन 1 ही लिखते हैं, और जो आगे वाला पद होता है उसके अंदर भी अपन 18 का भाग देते हैं तो यहाँ पर 2 शेषफल बचता होता है, और 2 शेषफल और 1 को जोड़कर अपने पास टोटल शेषफल निकल के आ जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार अपन ये क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 17। यहाँ ये तालिका वाला क्वेश्चन है, तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले जाएंगे नीचे। यहाँ बोल रहा है कि विश्वविद्यालय ए में शामिल होने वाले छात्रों की संख्या का, ए में कितने हैं यहाँ पर 275। विश्वविद्यालय ए में शामिल होने वाले छात्रों की संख्या से अनुपात ए कितना है, 170। तो 275 रेशियो 170। ठीक है, 5 से कट रहे तो 5 से काटा 5 25 5 25। ठीक है, 5 से काटा 5 3 15 5 चौका 20, 55 रेशियो कितना आ रहा है, 34 आ रहा है, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है। तो इस प्रकार करके आपको आगे बढ़ जाना था। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 18। ये भी तालिका वाला क्वेश्चन है, तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले जाएंगे नीचे। यही अपना मेन क्वेश्चन होता है। यहाँ बोल रहा है कि C2 C4 C5 में सेल्समैन की औसत संख्या ज्ञात करें। C2 और C4 C5 इन सबको जोड़ देंगे, 15 दूना 30, 30 का एवरेज कितना हो जाएगा, 3 संख्या है तो यहाँ पर कितना आ रहा है, 10 आ रहा है एवरेज, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 में दे भी रखा है। तो आपको इस प्रकार करके तुरंत आगे बढ़ जाना था। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये भी तालिका वाला क्वेश्चन है, तो इसको भी अपन क्या करेंगे, सबसे पहले नीचे जाएंगे। यही अपना मेन क्वेश्चन होता है। यहाँ बोल रहा है कि सभी चुनावों को मिलाकर, ठीक है, दल आर और दल क्यू द्वारा जीती गई सीटों की संख्या के बीच का अंतर ज्ञात करें। ठीक है, तो ये क्यू और ये आर अपन क्या करेंगे, इन सबको जोड़ देंगे और इसको भी सबको जोड़ देंगे और इनका डिफरेंस निकाल लेंगे। ठीक है, तो जब अपन यहां तक इन दोनों को जोड़ते हैं तो यहाँ 80 और यहाँ पे 90, यहाँ 90 यहाँ पर 80, तो इन दोनों का डिफरेंस तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो अपन यहाँ से 4 संख्या जोड़ेंगे तो ये कितनी हो गई, 130 और ये 200 276। ठीक है, और नीचे की 150, ये कितना होगा 50 200 100 230, 230 में से 65 जोड़ा तो ये कितना हो गया 30, 230 और 65 जोड़ा तो 295 हो गए। ठीक है, तो ये कितना हो गया 295, और अपने पास इनका डिफरेंस पूछ रहा है। तो डिफरेंस कितना आ रहा है यहाँ पर डिफरेंस आ रहा है 6, 15 में से 6 गया तो 9, 8 में से 1 गया तो 7, 1 बचा। ठीक है, 8 में से 7 गया तो 1 बचा। तो यहाँ पर डिफरेंस कितना आ रहा है, 19 आ रहा है, और यहाँ पर 19 अपने पास दे रखा है ऑप्शन नंबर 2 में। अपने पास यही पूछ रहा था कि इनका अंतर क्या हो जाएगा, अंतर 19 आ रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है। तो आपको कुछ नहीं करना था, क्योंकि संख्याओं को जोड़ना था, आर की संख्याओं को जोड़ना था, दोनों का डिफरेंस करना था। ठीक है, इस प्रकार ये क्वेश्चन करना होता है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन के अंदर आपको सिंपली या तो डिफरेंस पूछ लेता है, एवरेज पूछ लेता है, या प्रॉफिट एंड लॉस पूछ लेता है, या रेशियो पूछ लेता है। इस प्रकार के इजी क्वेश्चन ही ऐसे क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो आप ऐसे क्वेश्चन को आसानी से करके आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 20। यहाँ बोल रहा है कि ए बी सी अलग अलग एक काम को इतने 6 10 15 दिनों में कर सकते हैं। वे एक साथ काम करना शुरू करते हैं, लेकिन सी 2 दिनों के बाद काम छोड़ देता है। शेष कार्य कितने दिन में पूरा होगा, ये अपने से पूछ रहा है। ठीक है,
तो यहाँ पर ए 6 दिन में कर रहा है, बी यहाँ पर 10 दिन में कर रहा है, सी यहाँ पर 15 दिन में कर रहा है। तो इनका लघुत्तम क्या हो जाएगा, लघुत्तम 30 हो जाएगा। तो ए की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 5, बी की एफिशिएंसी 3, सी की एफिशिएंसी 2 हो जाएगी। टोटल कितनी हो जाएगी यहाँ पर, टोटल 10 हो जाएगी। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि वे एक साथ काम कर रहे हैं, सी 2 दिनों के बाद छोड़ देता है। तो 2 दिन तक तो क्या करेंगे, तीनों साथ काम करेंगे। तो 2 दिन में कितना काम कर देंगे, 2 दिन में 20 काम कर देंगे। ठीक है, करना कितना काम है इनको, करना यहाँ पर 30 काम है। तो बचा कितना यहाँ पर, 10 काम बच गया। अब यहाँ पर बोल रहा है सी तो छोड़ कर चला गया, तो इस सी को नहीं लेंगे अपन। ए और बी कितना काम कर रहे हैं, 8 काम कर रहे हैं। तो 8 का अपन क्या करेंगे, भाग दे देंगे। अपने पास शेष ही पूछ रहा है कि शेष कार्य कितने दिन में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा अपने पास 1 और 2 बचा, 2/8। तो ये हो जाएगा आपके पास 1 सही 1/4 डेज हो जाएगा। ये अपने पास पूछ रहा है कि शेष कार्य कितने दिन में होगा। शेष कार्य अपने पास 1 से 1/4 दिन के अंदर हो जाएगा, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 में दे भी रखा है। ठीक है, तो इस प्रकार ये क्वेश्चन करना होता है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 21 और ये एवरेज का काफी अच्छा क्वेश्चन है। यहां बोल रहा है कि यदि एस संख्याओं का औसत r की पावर 4 है और r संख्याओं का औसत यहाँ पर s की पावर 4 है, तो सभी r प्लस a संख्याओं का औसत ज्ञात करें। ठीक है, तो जब अपन यहाँ पर a संख्याओं का औसत दे रखा है, a संख्याओं का यहाँ पर एवरेज कितना दे रखा है, यहाँ पर a संख्याओं का एवरेज r की पावर 4 दे रखा है। तो टोटल संख्या टोटल कितना हो जाएगा, टोटल करने के लिए अपन a से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो a का टोटल कितना हो गया, a संख्याओं का टोटल हो गया अपने पास r की पावर 4 इंटू एस। ठीक है, अब यहाँ बोल रहा है कि r संख्याओं का औसत कितना है, s की पावर 4 है। तो r का टोटल निकालेंगे अपन, इसका एवरेज कितना है, s की पावर 4। टोटल निकालने के लिए अपन r से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो अपने पास क्या हो जाएगा, ये r संख्याओं का टोटल हो जाएगा। ठीक है, अब अपने पास r प्लस a संख्याओं का औसत पूछ रहा है, तो अपन क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे। तो ये r की पावर 4s प्लस s की पावर 4 r, ये तो इनका टोटल होगा। एवरेज पूछ रहा है, तो अपन क्या करेंगे, एवरेज के लिए s और r का क्या करते हैं, भाग दे देते हैं। 2 संख्याएं ये s प्लस r हैं। ठीक है, तो अब अपन क्या करेंगे, इन दोनों के अंदर से s और r कॉमन ले लेते हैं। बचेगा क्या यहाँ पर, r का क्यूब। ठीक है, और प्लस s का क्यूब बच जाएगा यहाँ पर। ठीक है, और अपॉन में क्या है, अपॉन में s प्लस r है। तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे, इस फॉर्मूले को खोल लेते हैं। तो ये हो जाएगा s r, और r का क्यूब प्लस s का क्यूब का फॉर्मूला क्या हो जाता है, यहाँ पर हो जाता है a प्लस b हो जाता है, मतलब r प्लस s हो जाएगा। ठीक है, और r का स्क्वायर प्लस s का स्क्वायर माइनस का r इंटू एस हो जाता है ये। ठीक है, और अपॉन में क्या दे रखा है अपने पास, r प्लस एस दे रखा है। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, इससे तो ये संख्या कट जाएगी, अपने पास बचेगी कि यहाँ पर बच जाएगी अपने पास एस आर, और यहाँ पर कितनी बचेगी, आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर माइनस का आर एस बच जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ये अपना फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इनका औसत कितना आएगा, औसत आ जाएगा अपने पास ये, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है, आर एस आर का स्क्वायर प्लस एस का स्क्वायर माइनस का आर एस। ठीक है, तो ये अपने पास यहाँ दे रखा है। ठीक है, तो ये अपना राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन करना होता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 22। यहां बोल रहा है कि दी गई आकृति में, मतलब ये आकृति है समद्विबाहु त्रिभुज एक, जिसमें BC बराबर 8 सेंटीमीटर दे रखा है, AB और AC 5 सेंटीमीटर है, ये 5 है, ये भी 5 है। तो tan C, तो अपन क्या करेंगे, और tan कोट B का मान पूछ रहा है, तो अपन क्या करेंगे, यहाँ से एक मीडियम खींच देते हैं। तो मीडियम क्या करेगी, इस भुजा को यहाँ पर ये कितनी हो जाएगी 4, ये भी कितनी हो जाएगी 4, सामने वाली भुजा को बराबर भागों में बांट देती है। ठीक है, और समद्विबाहु त्रिभुज के अंदर जो मीडियम होती है वो एक राइट एंगल ट्रायंगल का कोण भी बनाती है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये तो कितनी हो गई 4, ये 5 है, तो इसका जो लंब है ये कितना हो जाएगा, लंब हो जाएगा, ये कितनी हो जाएगी अपने पास 3 हो जाएगी। क्यों, क्योंकि ट्रिपलेट बन रहा है एक 4 3 5 का। ठीक है, तो अब अपन निकाल लेंगे अपने पास कुछ ही फूचे। अपने पास बोल रहा है कि tan C, तो यहां से tan C
लंब बटा हुआ आधार, लंब कितना है यहाँ पर 3, आधार कितना है यहाँ पर 4, ठीक है, प्लस माइनस है यहाँ पर, ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस कोट बी, कोट क्या हो जाएगा आधार, कोट बी यहाँ से लेंगे तो आधार बटा हुआ क्या हो जाएगा लंब, आधार कितना है 4, लंब कितना है 3, ठीक है, तो दोनों का लघुत्तम कितना हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 9 माइनस का 16, यहाँ पर कितना आ रहा है माइनस का 7/12 आ रहा है, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी आ रही, माइनस का 7/12 आ रही है, तो ये अपना राइट आंसर हो जाएगा जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 में दे भी रखा है, ठीक है, माइनस का 7/12, तो ये अपना राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन करना होता है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन नंबर 23 और यहाँ बोल रहा है कि कोसेक थीटा माइनस प्लस कोट थीटा बराबर 2 है, तो कोसेक थीटा की वैल्यू ज्ञात करें, ठीक है, तो अपन क्या करेंगे यहाँ पर अपने पास इसकी वैल्यू दे रखा है, तो यहाँ पर अगर कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा करेंगे तो ये इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसका जस्ट उल्टा हो जाएगी, 2 का जस्ट क्या हो जाएगी उल्टा हो जाएगी। जब यहाँ पर माइनस लेते हैं तो ये इस वाले प्लस वाले की क्या हो जाता है जस्ट उल्टा हो जाती है, ठीक है, तो अपने पास इसका मान कितना हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा अपने पास 1/2, ठीक है। तो अब अपन क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ देते हैं, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो प्लस का कोट और माइनस का कोट तो कट जाएगा और कोसेक थीटा प्लस कोसेक थीटा कितना हो जाएगा 2 कोसेक थीटा हो जाएगा, ठीक है, और 2 + 1/2 को जोड़ा तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 5/2 हो जाएगा, ठीक है, 2 को इधर भेजा तो अपने पास क्या हो जाएगा कोसेक थीटा की वैल्यू आ जाएगी, ये कितनी आ जाएगी 5/4 हो जाएगी। और अपने से पूछ भी यही रहा है कि कोसेक थीटा की मान क्या होगा, कोसेक थीटा का मान यहाँ पर 5/4 होगा जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है, ठीक है। तो इस प्रकार आपको करके तुरंत आगे बढ़ जाना था। ऐसे क्वेश्चन को अपन इसी तरीके से हल करते हैं ताकि क्वेश्चन काफी जल्दी से हल हो जाए, ठीक है, तो ये तरीका आप याद रखें। ऐसे क्वेश्चन कई शिफ्टों के अंदर पूछे जाते हैं और हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 24। यहाँ बोल रहा है कि a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस c का क्यूब बराबर 3abc है, तो ऐसा कब होता है, ये अपने से पूछ रहा है। जब अपने पास इन तीनों संख्याओं का योग 0 हो जाता है तो अपने पास a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस c का क्यूब बराबर 3abc हो जाता है, ठीक है। तो अपने पास ये चीज आपको ध्यान रखना है, तो a प्लस b प्लस c बराबर 0 होता है तभी ये संभव होता है, ठीक है। तो इस प्रकार आपको ये क्वेश्चन करना होता है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 25 और यहाँ बोल रहा है कि यदि एक आदमी 2 गायों को 15,450 रुपये प्रत्येक में बेचता है तो एक पर उसे 15% का लाभ होता है और एक पर 15% की उसे हानि होती है, तो उसका कुल लाभ या हानि ज्ञात करें, ठीक है। तो आपको यहाँ पर सबसे पहले ध्यान देने की बात यह है कि जो 15,440 में क्या कर रहा है, ये बेच रहा है, मतलब सेल कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर 15% का लाभ हो रहा है तो इसको अपन क्या करेंगे फ्रैक्शन रूप में लिख लेंगे, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं फ्रैक्शन रूप में, 20 से क्या कर रहा है ये 20 से हो रहा है 23 हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पर क्या कर रहा है ये 15% का हानि हो रहा है, मतलब 20 से ये क्या कर रहा है, ये 20 से 17 हो रहा है, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, यहाँ पर बोल रहा है कि जो बेच रहा है कितने में बेच रहा है, जो राशि क्या है समान है यहाँ पर 15,440, तो अपन क्या करेंगे, ये तो क्या है सीपी है, ये क्या है एसपी है, तो अपन इसको क्या करेंगे समान कर देंगे। तो इसके लिए इसको तो अपन 17 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको अपन क्या करेंगे 23 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसको अपन 17 से कर रहे हैं तो इसको भी अपन क्या करेंगे 17 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको अपन 23 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको भी अपन क्या करेंगे 23 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये कितना हो रहा है, ये अपने पास 340 हो रहा है और ये कितना हो रहा है, ये आपके पास 23 दूना 46 460 हो रहा है, ठीक है। और ये कितना हो रहा है अपने पास, ये हो रहा है 17×53 का 1 हासिल का 5 17 दूना 34 और 5 39 391 हो रहा है। और ये भी कितना होगा, ये भी अपने पास 391 होगा, ठीक है। तो अपने पास जो टोटल सीपी ये कितने हो जाएगी, दोनों को जोड़ा तो ये अपने पास कितना आ रहा है 800 आ रहा है, और इन दोनों को जोड़ा ये 2 9 दूना 18 का 8 हासिल का 1 7, तो टोटल एसपी कितना आ रहा है, ये 782 आ रहा है। तो अपने पास यहाँ पर क्या हो रहा है क्या हो रहा है अपने पास हानि हो रही है,
ठीक है। तो अपने पास यहाँ पर क्या होगा, हानि होगी। तो अपने पास ये वाला ऑप्शन तो हो नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता, ठीक है। बचे अपने पास दो ऑप्शन। तो अपन क्या करें, यहाँ पर अपने पास 782 की वैल्यू अपने पास दे रखा है, इसका दुगना क्या हो जाएगा, 782 हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितने दे रखा है, 15,640 इंटू 2, इसका दुगना क्या दे रखा है यहाँ पर, इसके 782 की वैल्यू इसका दुगना है ये, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक बार तो क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, एक बार हानि हो रही है। तो 720 प्रत्येक बोल रहा है कि दो गायें हैं जिनको ये बेच रहा है इतने में, ठीक है। तो ये दो गायों का क्या हो गया, टोटल सेलिंग प्राइस हो गई। और यहाँ पर इन सेलिंग प्राइस की वैल्यू कितनी दे रखी है, ये दे रखी है। तो 2 से काटा एक बार, और इसको 2 से काटा 3 बार, और ये 9 बार, और ये कितनी बार, 1 बार, ठीक है। अब ये कितनी बार कट रही है, और ये कितनी बार कट रहा है, ये 1, और ये कितनी बार, 4 बार। 1 को 4 से करे तो यहाँ पर कितना रहे, 4, हाँ ये 4 हो जाएगा, 0 है तो 40, ठीक है। अब अपने पास पूछ के आ रहा है लाभ या हानि, यहाँ पर क्या हो रहा है, हानि हो रही है। हानि कितने की हो रही है, यहाँ पर 18 की हो रही है। तो इसको अपन क्या करेंगे, 18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 18 का मान क्या हो जाएगा, 18 चौक 72, तो ये हो गया आपके पास 720। तो अपने पास यहाँ पर हानि कितने की हो रही है, हानि अपने पास 720 रुपए की हो रही है, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है, ठीक है। तो इस प्रकार यहाँ पर ये क्वेश्चन करना होता है। आपको ध्यान देने वाली बात ये है कि ये प्रत्येक को क्या कर रहा है, समान रुपए में बेच रहा है। तो सेलिंग प्राइस क्या होगी, यहाँ पर सेलिंग प्राइस यहाँ पर समान होगी, ना कि कॉस्ट प्राइस, ठीक है। तो आपको बस इस चीज का ध्यान रखना है यहाँ पर, ठीक है। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन करना होता है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, और अगर आपको कुछ और करना है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। आपको जो भी कुछ भी प्रॉब्लम हो या जैसे भी आपको कुछ भी चाहिए, आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है। कैसा लगा, कैसा नहीं लगा, क्या करना चाहिए, वो सब आपके लिए कमेंट बॉक्स है, वहां पर आप लिख के बता सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। तो मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। सो गाइस, थैंक यू।